खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मंडे 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर लिया एक्शन? एक्स ने क्यों बैन किए 2 लाख भारतीय अकाउंट्स? लोन लेने वालों के लिए आरबीआई ने किया क्या ऐलान, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में आरबीआई से जुड़ी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उस पर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें ग्राहकों पर अपने खातों से निकासी की सीमा 15,000 रुपए कर दी गई है। एलिजिबल डिपॉजिटर्स केवल डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी कि DICGC से अपने डिपॉजिट अमाउंट की 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा दावा राशि लेने के हकदार होंगे। बैंक पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35A के तहत निर्देशों के रूप में ये पाबंदी लगाई गई है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने भारत के आर्थिक भविष्य पर अपने विचार पेश करते हुए कहा कि हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, मगर हमें जल्दबाजी में इसका जश्न नहीं मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 2029 तक इस लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि यहां समझने वाली बात यह है कि इकोनॉमी का साइज और विकास 2 अलग अलग बातें हैं। अब बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से जुड़ी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में 1 महीने के अंदर 2 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया है। इन अकाउंट्स को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और न्यूडिटी को बढ़ावा देने के चलते बैन किया गया है। इसकी जानकारी कंपनी ने IT रूल्स 2021 के अनुसार पब्लिश की गई मंथली रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 26 फरवरी से 25 मार्च के बीच कुल 2,13,862 अकाउंट बैन किए हैं। इनमें 1,235 वो अकाउंट भी शामिल हैं जिन्हें देश में आतंकवाद को बढ़ावा देते हुए पाया गया था। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में फिक्स डिपॉजिट पर कमाए गए ब्याज पर सीनियर सिटीजन से 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स इकट्ठा किया है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। SBI रिसर्च की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में डिपॉजिट की कुल राशि वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में 143% बढ़कर 34 लाख करोड़ रुपए हो गई है, जबकि 5 साल पहले ये 14 लाख करोड़ रुपए थी। रिपोर्ट के मुताबिक फिक्स डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज दर होने से सीनियर सिटीजन के बीच ये डिपॉजिट स्कीम काफी लोकप्रिय हुई है। इस अवधि में फिक्स डिपॉजिट खातों की कुल संख्या 81% बढ़कर 7.4 करोड़ रुपए हो गई है। अब लंच बॉक्स में अगली खबर लोन से जुड़ी है। बैंक्स और NBFC को 1 अक्टूबर से खुदरा और MSME कर्ज के लिए लोन लेने वाले को ब्याज और दूसरी अन्य लागत के साथ साथ लोन एग्रीमेंट के बारे में सभी जानकारियों की की फैक्ट स्टेटमेंट यानी कि KFS देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में खास तौर से कमर्शियल बैंक्स की ओर से दिए गए इंडिविजुअल बोरोवर्स, आरबीआई के दायरे में आने वाली इकाइयों के डिजिटल लोन और छोटे अमाउंट्स के कर्ज से रिलेटेड लोन एग्रीमेंट के बारे में सभी जानकारी देना कंपलसरी किया गया है। KFS आसान भाषा में लोन एग्रीमेंट के की फैक्ट्स की एक डिटेल है। ये कर्ज लेने वालों के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में प्रदान किया जाता है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ये आरबीआई के दायरे में आने वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और सूचना की कमी को दूर करने के लिए किया गया है। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है स्मार्टफोन। महंगे फोन बनाने वाली एप्पल से दुनिया के टॉप स्मार्टफोन ब्रांड का ताज छिन गया है। अब सैमसंग नंबर 1 ब्रांड है। IDC की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी-मार्च में आईफोन के निर्यात में 10% की गिरावट आई है। सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी 20.8% और एप्पल की 17.3% पर आ गई है। सैमसंग के हालिया गैलेक्सी S24 की लॉन्चिंग की वजह से कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। जनवरी से मार्च के बीच इस फोन का कुल 6 करोड़ शिपमेंट हुआ है। वहीं एप्पल का शिपमेंट इसी दौरान 5.54 करोड़ से घटकर 5.01 करोड़ रह गया है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर तक आ गिरा है। रुपया आज शुरुआती कारोबार में 9 पैसे की गिरावट के साथ अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपए 53 पैसे पर आ गया है, जो कि इसका ऑल टाइम निचला स्तर है। मजबूत अमेरिकी करेंसी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच रुपया मंगलवार को रिकॉर्ड लो पर चला गया। इसका असर ये होगा कि विदेशी वस्तुओं की खरीद महंगी हो जाएगी और आयात के लिए सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार के स्टोरेज पर भी एडवर्स असर देखा जा सकता है। इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी।
अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।